ऑलराइट, वी वर हियर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके ओके, तो हम लोग इसका एग्जांपल देख रहे थे फोटो सेल का। तो आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में, कहीं कहीं थिएटर्स में, कि जो डोर है वो ऑटोमेटिकली, आप घुस रहे होते हो गेट पे तो ऑटोमेटिकली वो डोर ओपन हो जाता है। तो वो ऐसे होता है, उसी का ये फोटो सेल का एप्लीकेशन है। वहां पे अगर मान लो आपने डोर के ऊपर फोटो सेल लगा दिया है, तो जब आप एंटर नहीं कर रहे थे, जब आप गेट के सामने कोई नहीं होता है, तो उसके पे वो उस फोटो सेल पे लाइट जा रही होती है और सम करंट फ्लो कर रहा होता है इसमें से। जैसे ही आप गेट के सामने जाओगे तो उस फोटो सेल पे आने वाली लाइट को आप ब्लॉक कर दोगे। तो क्योंकि आप ब्लॉक कर दे रहे हो, तो जो लाइट इस फोटो सेल पे, जो जितनी लाइट पहले गिर रही थी वो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि वो इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस जब ये करंट चेंज होता है फोटो सेल पे, तो वो अपने डिवाइस डिटेक्ट करता है फोटो करंट चेंज होने का, और फिर कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये हो जाता है कि डोर्स खुलने लगते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, लाइट मेजरिंग डिवाइसेस में, ठीक है, फोटो सेल में, क्योंकि फोटो सेल इज अ लाइट मेजरिंग डिवाइस हो गया। फिर कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस में आप अपने घर पे भी लगा सकते हो। फिर कुछ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स की मतलब, लेट से एक पाइप में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या गैस, कुछ भी फ्लूइड फ्लो करवाना हो, तो आप लोग को लाइट के थ्रू आपने प्रोसेस कंट्रोलर लगाया हुआ है, और वो भी डिवाइस इस तरीके से मैनिपुलेट होते रहता है, ठीक है। ये सारा कुछ एप्लीकेशंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। बेसिकली ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट चीज जो है वो कैथोड रेज है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों को आइडिया कैथोड रेज क्या होती है? जल्दी बताना। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो बच्चों, हो तो आवाज आ रही है नहीं आ रही? बता तो दो। यस सर, आ रही है। ओके, तो कैथोड रेज के बारे में अगर आइडिया नहीं है वो मैं बता देता हूँ। कैथोड रेज क्या होता है? लेट्स से आपने अभी सेम सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि आपने एक कैथोड रखा हुआ है और एक एनोड रखा हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसको आपने एक वेरी हाई पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये एक ग्लास ट्यूब में कवर्ड है और इसके बीच में गैस है। गैस को आपने एकदम लो प्रेशर में रखा हुआ है, ठीक है, एकदम लो प्रेशर में रखा हुआ है। तो आपको जैसे जैसे प्रेशर आप डिक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पे इस गैस पे, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब? गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है गैस में, लेकिन गैस के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, गैस के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको इवेंचुअली क्या बचेगा? यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बचेगा, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, पॉजिटिव इस तरफ आने लगेंगे। तो आप देख लेना कि पॉजिटिव जब इस तरफ आने लग रहे हैं, तो जैसे जैसे आपने प्रेशर को कम करते गए, तो फिर आपको ऐसा सेटअप कुछ मिलता है कि इस कैथोड और एनोड के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको एक मतलब ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है वो आके सैचुरेट हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको और एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, और यहाँ से फिर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है, इस साइड में प्लेट पे आते रहेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा होता है यहाँ से, तो आपको ये करंट फ्लो होता है और आपको यहाँ पे ग्लो मिलता है, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्लो मिलता है। तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों ने एलिमेंट्री शायद से 10 तक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कैथोड रे सिंपल है। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये कैथोड रेस क्या क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कि अगर आपने एक साइड पे ये एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में अगर आपने एक फैन लगाया है, ठीक है,
फैन लगाया है तो वो फैन क्या है, रोटेट करने लगता है। जब कैथोड रेज पास होते हैं तो फैन क्या है, रोटेट करने लगता है। तो फैन रोटेट कर रहा है तो आप कहते हो कि कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर आप क्या करते हो कि आपने यहाँ पे नेगेटिव प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाया, तो आप देखते हो कि ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होने लगे हैं, तो आप कहते हो कि इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने क्या करा कि आपने यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। तो मैग्नेट लगाया जैसे, तो भी देखा कि ये कैथोड रेज क्या डिफ्लेक्ट होने लगे, तो आप फिर बोलते हो कि इट इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रे के। ये भी एलिमेंट्री चीज है, ठीक है। क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। बट फिर जेजे थॉमसन आए। जेजे थॉमसन ने ये चीज कहा कि ये जेजे थॉमसन ने ये कहा कि ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती हैं, ठीक है। ये कैथोड, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज है वो बेसिकली, क्रुक्स ने ये कहा था यहाँ पे, प्रूव दैट, ओके। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट समझो, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी कैथोड रेज, माइक ऑफ कर लो प्लीज। दी कैथोड रेज वेर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट, द कैथोड रेज वेर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दिस वाज गिवन बाय क्रुक्स। दिस वाज गिवन बाय क्रुक्स, ओके। लेटर इन 1879 जब जेजे थॉमसन आए तो उन्होंने ये चीज को प्रूव करा कि हाँ, ये कैथोड रेज जो थे वो फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है कि कैथोड रेज वेर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये क्रुक्स ने ये स्टेटमेंट दी। बट जेजे थॉमसन ने इस चीज को प्रूव करा कि कैथोड रेज वेर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और फिर जेजे थॉमसन ने 1879 में कहा कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स का नाम बताया, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली जेजे थॉमसन ने तब ये करा था कि ये जो कैथोड रेज हैं, इनके स्पीड और जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। तो इन कैथोड रेज का चार्ज पर यूनिट मास उन्होंने मेजर करा। तो चार्ज पर यूनिट जब मास मेजर करा हर एक का, ये दिखा कि हर एक टाइम पे इसका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्यों नहीं हो रहा? अगर आपने जो ये कैथोड और एनोड को अगर जो चेंबर में रखा हुआ है, इसमें जो गैस है, अगर ये आप गैस को चेंज करो ना, तो भी ये क्या ई बाई एम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आपने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल भी चेंज करा है, तब भी ये ई बाई एम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आप कुछ भी चेंज कर लो, आपने प्रेशर को भी चेंज करके देख लिया इस गैस का, तब भी ये ई बाई एम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जेजे थॉमसन ने कहा कि ई बाई एम जो है, ये स्पेसिफिक चार्ज जो है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और क्रुक्स ने क्या कहा, इस चीज को याद रखो, ये पूछा गया पिछले पास्ट AIPMT papers में कि these cathode rays were fast moving negatively charged particles, but J.J. Thomson proved that these cathode rays were negatively charged and he named them to be electrons, ठीक है। and he detected the speed of the cathode rays plus specific charge of the cathode rays, and he said you change the type of the gas, you change the pressure of the gas, you change the potential between the two plates, nothing is going to change the E by M value, which is a universal constant. Okay, now later on ये हुआ कि एक मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट हुआ। मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था कि ऐसा एक प्लेट ले लिया गया और दूसरा एक प्लेट ले लिया गया, इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया गया, इसको एक नेगेटिव टर्मिनल दे दिया गया, और फिर यहां से ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर से डाले गए, ऐसे ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट्स डाले गए, एंड ड्रॉपलेट्स को चार्ज दे दिया गया, ठीक है। ड्रॉपलेट्स को चार्ज दे दिया गया। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और अगर ये नेगेटिव प्लेट है, तो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव पार्टिकल आ जाता है, तो ये पॉजिटिव प्लेट, सॉरी, ये नेगेटिव प्लेट उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव प्लेट
भी उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसका एक मास होगा जो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और ये फोर्सेस उसको ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी ऊपर की तरफ होगा, विच विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज उसको उसके मास के साथ बैलेंस करी जाए कि आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और जो इसका वेट है वो नीचे की डायरेक्शन पे है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये जब बैलेंस हुआ तो आप देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो आप Q बाई एम की वैल्यू निकाल सकते हो बेस्ड ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेसिफिक चार्ज, राइट? तो आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो इसके बेसिस पे मिल्कमैन ने जो Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू डिटरमाइन करी। तो जब उन्होंने Q की वैल्यू डिटरमाइन करी, व्हाट डिड ही नोटिस? इट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, ठीक है। He measured it to be an integral multiple of 1.6 into 10 raised to power minus 9 coulombs। तो जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था ना, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था कि उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज निकाल के बता दिया कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप चाहे कुछ भी गैस चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, पोटेंशियल चेंज करो, ये कांस्टेंट है। तो मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट से आपको इस चार्ज की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब आपको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इंट्रोड्यूस भी कर दिया और मिल्कमैन ने आपको उसका चार्ज भी दे दिया, ठीक है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट से इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन के। एक तो थर्मोनाइक एमिशन है, थर्मायोनिक एमिशन। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक में क्या हुआ था कि प्लेट था, प्लेट पे आपने लाइट इंसिडेंट करा तो लाइट एनर्जी लेकर आता था, ये प्लेट एब्जॉर्ब कर लेता था और फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद वर्क फंक्शन माइनस करके इस एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता था और इसके पास उतनी एनर्जी आ जाती थी, ठीक है। फील्ड एमिशन क्या होता है? फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाने का ही तरीका है, बट आप एक पोटेंशियल लगा के, ये 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाला पोटेंशियल लगा के आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हो, ठीक है। थर्मायोनिक एमिशन क्या है? आप हीट करके, मेटल को हीट करके आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हो। तो ये तीन डिफरेंट तरीके हैं, राइट। सो दिस कंक्लूड्स योर थियोरेटिकल पार्ट, ओके, जो कुछ भी है डुअल नेचर वाले में, राइट। एंड आज मुझे और भी कुछ कुछ दिखाना था, जैसे कि ये देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो इस साइड से जो बीच में, लेट मी, इसमें आप देख लेना ये चीज, कैथोड ग्लो दिख रहा है आपको, जो कैथोड ग्लो दिख रहा है, और इस पे ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ओके। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं ताकि हम बेटर एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही पहला पन्ना है, तो इसमें वो सारा एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है जे थॉमसन का, पहले इंट्रोडक्शन पे ही, ठीक है। जे थॉमसन का, कैथोड रेस का सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहले इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। यहाँ पे मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अब आपको मैं जरा सा हल्का दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि ये आपका देखो, जे थॉमसन कैथोड रे वाले पे एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है 2000, ये 2003 में, ठीक है। फिर डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है 2006 पे। हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत ही प्रोबेबल एरिया है, इसीलिए मैं बता दे रहा था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फोटो सेल पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 देखो, हु इवैल्यूएटेड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 0.02
एट 0.02 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये आपको देना चाहिए था पूरा कि दिस इज प्रेशर ऑफ Hg, प्रेशर का वैल्यू है। तो ये आपको, ये डार्क स्पेस ही मैं बताने वाला था उस डायग्राम से जो गूगल पे दिखा रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा मैं। फिर अगर आप देखोगे तो ओके, और भी हैं क्वेश्चंस। ये देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, ये भी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको हर साल पूछे जाते हैं। देखो, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है 2011 पे। ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टॉपिक में से, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने सोर्स भी दिखा दिया है कि एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, इंट्रोडक्शन पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। और आपको मैंने ये भी बता दिया है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उससे आपको पढ़ लेना। एंड उस पे जो कुछ भी